इवन अ जीनियस नीड अ कोच। बहुत सारे लोगों के अंदर अहम वहम और शक जो आपका तन धन मन छीन सकता है कि सर मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक एक चीज जानता हूं, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हुई है, सर मैं व्यापारी हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आप होंगे अपने फील्ड की मास्टर, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भी सचिन बनने के लिए कोच की जरूरत थी। एवरीवन नीड्स अ कोच, इवन आई नीड अ कोच, इवन रोहित शर्मा जी नीड अ कोच, इवन सतपाल सागर सर आज -3 हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से हैं, बहुत कुछ जानते थे, लेकिन आज भी उन्होंने अपने गुरु सुदेश मलिक जी की आपके सामने फोटो तस्वीर क्यों रखी? वो तो नहीं है यहां पे। फर्क इतना है आप किससे सीख रहे हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर आपको अपना कोच चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास कोच ही नहीं है, और कोच है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरा मैसेज सबको है, नए लोगों को भी है, पुराने लोगों को भी है, कि अपना कोच याद से ढंग से सिलेक्ट करिए। उस इंडस्ट्री के सब ईमानदारी से एक चीज बताइए, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कैंगन इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, लेकिन आपने अपना कोच बनाया हुआ है अपना पड़ोसी, अपना भाई, अपना रिश्तेदार, जिसको इसका एबीसी भी नहीं पता, वो क्या आपको बताएगा? बलजिंदर जी आए हैं, नए पर्सन हैं, सर आप कभी अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछना, यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया जिसके अंदर कैंगन मशीन है, टुकड़ों में बताना, जो भी आप बता सकते हैं, वो आपको क्या सलाह देगा? पागल तो नहीं हो गया है? तो सर कोच ना आपका वो होता है जो आपको उस इंडस्ट्री में सपोर्ट करे। मेरे पुराने कोचेस हैं जिन्होंने मुझे पुरानी इंडस्ट्री में सपोर्ट किया, मैं उनसे कैंगन की सलाह नहीं ले सकता। मैं खुद अपने पुराने कोच के पास गया था, सर मिलकर बिजनेस करेंगे, और ईमानदारी से बता रहा हूं आज पुराने लोग हैं, रोहित शर्मा जी भी हैं, सारे लोग हैं, आज वो यहां पे -3 होते, उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि बहुत बड़ी टीम 45 लोगों की टीम उनके साथ आती, लेकिन मैं अकेला आया क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका था। और कल मैंने एक स्टेटस डाला था इस आरटीपी के को फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप पे, कि लोगों ने मुझे बिलीव नहीं किया था कि मैं ये कर पाऊंगा। आज हम 100 लोगों की आरटीपी कर रहे हैं, और उन्हीं का मॉर्निंग में थम्स अप आया था। वो मेरे कोच थे पुराने प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन में मेरा कोच कौन है? रोहित शर्मा, जो उस काम को पहले से कर रहे हैं, सतपाल सागर जी जो उस काम को पहले से कर रहे हैं। अपनी करंट इंडस्ट्रीज का कोच सिलेक्ट करिए। पुराना कोच, सचिन तेंदुलकर का कोच सचिन को बास्केटबॉल खेलने के लिए एडवाइस नहीं कर सकता, ना सलाह दे सकता है, ना ट्रेन कर सकता है। धोनी ने क्रिकेट खेलने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। क्या आपको लगता है कि उनका कोच उनको आर्मी की ट्रेनिंग दे सकता है? नहीं, उनका कोच उनकी आर्मी की इंडस्ट्री से होगा। कैंगन की इंडस्ट्री का बेस्ट कोच जो आपका अपलाइन है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वही आपका कोच है, उसका हाथ पकड़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ट क्वालिटी इन माय एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेल, मेरे को 8 साल हो गए डायरेक्ट सेल करते हुए। परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस, जो सतपाल सर ने बोला, सेल्फ वर्क। सर मैं आपको अपना रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, अगर किसी को विश्वास नहीं है, 18 महीने के अंदर एक भी महीना ऐसा नहीं गया जिस महीने मेरी खुद की डायरेक्ट सेल नहीं थी। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर हीरो बनना है तो आप टीम के बलबूते पे बन सकते हैं, लेकिन पहले खुद परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। सेल्फ परफॉर्मेंस इज मस्ट। इसी वजह से मेरा किसी भी महीने का पे आउट पिछले 18 महीनों में 3 लाख से नीचे नहीं गया। इसी वजह से मैं यहां पे 3 प्रॉपर्टीज बना चुका हूं 18 महीनों के अंदर। टारगेट 5 साल के अंदर 1 लाख मशीनों का है, क्योंकि मैं एक एक चीज पेपर पे लिखता हूं, दिमाग में सोचता हूं, लिखता हूं और उसका प्लान बनाता हूं और फिर एग्जीक्यूट करता हूं। ऐसा नहीं कि बस हम चले गए। इस आरटीपी के अंदर आप मेरी वाइफ के साथ देख सकते हैं, कम से कम इस आरटीपी को ऑर्गेनाइज करने के लिए 20 ऐसी शीटें भरी गई हैं। 20 मेरी गाड़ी में पड़ी होंगी, आप चेक कर सकते हैं। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लानिंग अगर नहीं करेंगे तो आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस पुअर आ जाएगी। अगर आप एक अच्छे, आपको खुद बेचना नहीं आता तो आप बिकवा भी नहीं सकते, क्योंकि आप सिखाएंगे वो जो आपको खुद आता है। तो खुद अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करें, जो कि बहुत जरूरी है। बी अ परफॉर्मर, परफॉर्मेंस होना बहुत ही जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला जो मैं आपको दे सकता हूं। बाकी सारा मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन ये मोटिवेशन नहीं है, सच्चाई है। पर्सनल परफॉर्मर बनना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग पर्सनल सेल्स नहीं करते उनको दिक्कत आएगी, फिर आप अपने अपलाइन को ब्लेम करेंगे। सर मेरे नीचे कोई सेल लगा दो ना, सर आप तो उसको सपोर्ट करते हो, मुझे नहीं करते। ये ब्लेम तब होता है जब आप खुद परफॉर्म नहीं करते। पर्सनल परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। और एक चीज आपको बता देता हूं,
रिस्पेक्ट कभी भी डिमांड से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट हमेशा परफॉर्मेंस से मिलती है। परफॉर्मेंस होगी तो रिस्पेक्ट खुद आपके पास चलकर आएगी। तालियां तब बजेंगी जब आप खुद परफॉर्म करेंगे। यहां मेरे चेहरे पे, सतपाल सर के चेहरे पे तालियां नहीं बजती, यहां परफॉर्मेंस पे तालियां बजती है। ये इंडस्ट्री सिर्फ परफॉर्मर्स की है। सच्चाई बोल रहा हूं, कड़वा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, करेला भी कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मेरी बात करेले की तरह कड़वी लग सकती है आपको। एफर्ट्स आर नेवर अवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड। बहुत सारे लोग अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को लेके बैठे हुए हैं, पास्ट में मैं ये था, पास्ट में मैं वो था। एक वक्त था जब 2011 के वर्ल्ड कप के बाद युवराज सिंह को आईपीएल में 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, और वही वक्त था जब युवराज सिंह 1 करोड़ में भी बिका है। और ऐसा भी वक्त आया कि युवराज सिंह को खरीदने वाली कोई टीम ही नहीं थी। कारण क्या था? कारण सिर्फ परफॉर्मेंस थी। युवराज एक बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस डाउन तो डाउन। एक वक्त आया कि सचिन तेंदुलकर ने 4 मैच में डक हो गए, 0, और सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को भी वानखेड़े स्टेडियम में मैच में जगह नहीं मिली थी टीम में। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है परफॉर्मेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और परफॉर्मेंस, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से आती है। अगर आप अपने काम में डिसिप्लिन हैं, अगर आपके पास पूरा रोड मैप है, तो आप 110% परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है।